कि 2026-27 सीजन में यूरोपीय संघ का मक्का उत्पादन करीब 5 करोड़ 2 लाख टन रहने का अनुमान है और अगर ये अनुमान सही रहता है तो ये करीब 2 दशकों में यूरोपीय संघ का सबसे निचला उत्पादन होगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है गर्मी और सूखे का बढ़ता असर, जिसने यूरोप के कई प्रमुख मक्का उत्पादक देशों में फसल की स्थिति को कमजोर किया। उत्पादन घटने के साथ ही यूरोपीय संघ की इंपोर्ट पर निर्भरता बढ़ने की भी उम्मीद है। यूएसडीए ने यूरोपियन यूनियन के मक्का आयात का अनुमान 10 लाख टन बढ़ाकर 2 करोड़ 35 लाख टन किया। वहीं यूरोपियन यूनियन का मक्का एक्सपोर्ट सिर्फ करीब 16 लाख टन रहने का अनुमान है, यानी यूरोप इस सीजन में ग्लोबल मार्केट से ज्यादा मक्का खरीद सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती सप्लाई की है। यूक्रेन यूरोपीय संघ के प्रमुख मक्का सप्लायर में से एक माना जाता है, लेकिन ब्लैक सी में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग पर बढ़ते हमलों से उसका भी एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है और यूएसडीए ने 26-27 के लिए यूक्रेन के मक्का एक्सपोर्ट अनुमान को भी घटा दिया। उसने 10 लाख टन घटाकर 2 करोड़ 20 लाख टन कर दिया। दूसरी तरफ ब्राजील से भी यूरोप को बड़ी राहत मिलने की संभावना सीमित है। ब्राजील में फसल बड़ी होने के बावजूद घरेलू डिमांड अच्छी है, खासकर बायोफ्यूल सेक्टर से। इसी वजह से यूएसडीए ने ब्राजील के मक्का एक्सपोर्ट अनुमान में 10 लाख टन की कटौती की। ऐसे माहौल में यूरोप में ने हाल ही के दिनों में अमेरिकी मक्का की खरीद बढ़ाई है और यहीं से तस्वीर अमेरिका के पलड़े में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका ने 2026-27 के लिए अमेरिका के मक्का एक्सपोर्ट का अनुमान भी 20 लाख टन बढ़ाकर 8 करोड़ 30 लाख टन कर दिया है। इसकी बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट में दूसरे प्रमुख सप्लायर से मिलने वाली कमजोर कंपटीशन है, यानी एक तरफ यूरोप में उत्पादन घट रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन के ब्लैक सी एक्सपोर्ट पर दबाव है और ब्राजील की घरेलू डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट में मक्का का रुख जो है वो अमेरिका की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर यूरोप की कमजोर फसल और ब्लैक सी की लॉजिस्टिक की चिंताएं आने वाले सीजन में दुनिया के मक्का कारोबार की दिशा बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।